और घर के भी बाहर निकलने लग गए हैं। अब ठाकुर जी की एक मंडली भी बन गई है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। और इस मंडली के मंडलाध्यक्ष बन गए हैं श्री ठाकुर जी, जिनकी उम्र है मात्र 3.5 वर्ष की। प्रेम से बोलो श्री राम। गोविंद ने सोचा कि ब्रज की गोपियों की बहुत इच्छा होती है कि हम उनके घर में जाएं, माखन खाएं। ये माखन क्या है? ये गोपियों का जो मन है ना, वही तो माखन है। गोविंद को तन से ज्यादा मन प्रिय। गोपियां घर में गृह का कार्य तो करती हैं तन से, परंतु मन सदैव उनका गोविंद के चरण कमलों में ही लगा रहता है कि आज लाला ने दर्शन नाए दिए, सखी आज लाला दिखे नाए। तो जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं ना, सब जमुना जी में इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर के आपस में मंत्रणा करती हैं कि सखी आज लाला के दर्शन नाए भय। तो कछु न कछु उलाहना, कछु न कछु बहानो लेकर के हमको जानो चाहिए। तो आपस में जो मटकियां हैं वही जमुना जी में महाराज फोड़ देती और घर में आकर के कहती हैं सासू माँ से कि आज वो नंद को छोरा आयो और वाने हमारी मटकी फोड़ दी। सासू माँ चिल्लाई, बोले देख बहू, मैं जाऊंगी नंदरानी के घर में तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी, यही मारे तू जाके समझा दे, ऐसो ऊधम कर वो अच्छी बात ना है। तो कोई ना कोई उलाहना, कोई ना कोई बहाना लेकर के ब्रज की गोपियां आती हैं केवल ठाकुर जी का दर्शन करने। मन में भाव ये है कि गोपाल जी का दर्शन कैसे हो। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का उलाहना, इन गोपियों का ताना, ये उलाहना तो बहाना है। प्रेम से बोलो श्री राधा। कोई ना कोई उलाहना, कोई ना कोई बहाना लेकर के जाते। तो गोपियां नंदरानी के घर में जाती हैं और आवाज लगाती हैं कि ओ नंदरानी निक बाहर आओ। भीतर से मैया यशोदा आई, कहो गोपियों आज तो मैंने कोई बुलौआ नाए भेजो, आज तो मेरे लाला को कोई उत्सव नाए, तुम कैसे चली आई? बोले देख बहन, तेरे लाला के गीत गाए हुए नहीं आई, तो बोले तेरे लाला की करामात सुनाए भी आई, और तेरे सामने, तेरे लाला के सामने ही हम शिकायत करेंगे। कहाँ है तेरे लाला, निकाल जरा। तब तो मैया यशोदा ने आवाज लगाई, ओ कनुआ देख ये गोपियां आई हैं तेरी शिकायत कर रही हैं। तो भीतर से हमारे ठाकुर जी निकले और मैया का आंचल पकड़ करके खड़े हो गए, अपनी आंखों को मीड़ते हुए महाराज, मिंजते हुए। मैया यशोदा गोपाल जी को काजल लगा देती हैं आंखों में। तो जो काजल है वो चारों तरफ महाराज फैल गया है, बड़ी सुंदर झांकी बन रही है। ऐसा लगता है कि साक्षात महाराज जगन्नाथ भगवान की ही मूर्ति दिखाई दे रही है। प्रेम से बोलो श्री राम। देख लाला ये गोपियां क्या कह रही हैं। तो एक गोपी शिकायत करती है और बाकी की सब गोपी जो है ना खड़ी खड़ी टुकुर टुकुर नंदलाल प्रभु को निहारती है। सुखदेव जी के शब्दों में आइए हम श्रवण करते हैं कि बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्वद्दधिपया कल्पितैस्तैयो गई मर्कान् भोक्षन् विभजति सचे नाति भाण्डं
भिनती बत्सान मुंचन। गोपियां कहती हैं देखो मैया यशोदा तेरे लाला हमारे घर में आमे और आकर के बछड़न खोल के चले जावे। मैया यशोदा कहवे लगी गोपी आमे शिकायत की का बात है, मेरे लाला आकर के कछु न कछु काम तो करें। बोले देख नंदरानी जब हम बछड़े खोलवे को कहें तब नाय खोलें, क्वचित असमये गैया दोहवे को कोई समय ना होए, और जब मैं गैया दोहवे को गौशाला में जाऊं और मैं इशारा करूं कि देख लाला नेक बछड़न खोल दियो, तो दूर से खड़े खड़े आंख दिखा के कहते गोपी तेने का हमको नौकर समझ राखी है, हम तेरे नौकर हैं। तो जब मैं खोलवे को कहूं तब नाय खोले, क्वचित असमय गैया दोहवे को कोई समय ना हो तब खोल के भाज जाओ। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि इस लीला का हम चिंतन करें तो श्री ठाकुर जी यहां बताना चाह रहे हैं कि ये वत्स क्या है और भगवान बछड़े क्यों खोल देते हैं। ये हम सब जीव ही वत्स हैं। अनेकों जन्म हो गई महाराज साधना करते करते उपासना करते करते, परंतु मुक्त नहीं हो पाए, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए। तो ठाकुर जी तुम्हारे ऐसे हैं नंदरानी कि जिस जीव के ऊपर कृपा कर दें वाकई जन्म मरण की रस्सी, ये संसार के खूटे में जन्म मरण की रस्सी में ये जीव बंधा हुआ है कर्म के बंधनों में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, बार बार मातृ गर्भ में आना। इस संसार चक्र में बंधा हुआ जो जीव है जिसके ऊपर तेरे लाला कृपा कर देते हैं उसके जन्म मरण की रस्सी खोल देते हैं और वह जीव इस संसार से इस भवसागर से मुक्त हो जाता है। मैया यशोदा बोली देखो बहनाओ हमारे लाला यदि ऐसो ऊधम करें तो तुम नेक डांट लगा दियो करो, डांट दोगी तो लाला ऐसो ऊधम नाय करेंगे। गोपी बोली देख मैया ऐसो ज्यादा पक्ष मत ले अपने लाला को, हमने डांट भी लगाई, जैसे ही हमने डांट लगाई तो तेरे लाला खिलखिल 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 करके हंसने लगे। ना जाने इनकी हंसी में कैसी जादू है, इनको देख करके मैं भी हंस पड़ी। सारो गुस्सा सारो क्रोध मेरो शांत है गए, क्रोध संजात हासा स्तेयम स्वाद्वदधिपया कल्पितैस्तयो गई। मैया यशोदा बोली देखो बहनाओ यदि लाला तुम्हारे घर में जावे और माखन की चोरी करें तो तुम नेक प्रेम से बिठा करके नेक कटोरी में माखन निकाल के दे दियो करो, और जितनो माखन तुम्हारे हमारो लाला खामे वाके बदले में मेरे घर से ले जाओ। मेरे घर में कोई कमी है का दूध नहीं की? गोपी बोली नाय, लाला तेरे खामे तो हम का तोते माखन मिश्री मांगेंगी। बोले अकेले नाय खावे, बोले साथ में एक मंडली को भी लावे। इनकी मंडली है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडली, सखाउन को भी लावे। मैया यशोदा बोली देख बहना मेरे लाला को रात्रि के अंधेरे में डर लगे तो तुम अपनी मटकी जो है अंधेरे में छुपाए दियो करो, लाला वहां ना पहुंच पाएंगे। गोपी बोली मैया हमने ऐसो भी करके देखो, तेरे लाला के हाथन में जो सुंदर मणि जड़ित रत्न कड़े हैं ना, कछु दिखे ना दिखे उन मणिन के प्रकाशन से मटकी अवश्य दिख जावे। कि ध्वांतागारे धृतमणि गणम स्वांगमर्त प्रदीप। तुरंत मैया यशोदा लाला के हाथन की कड़ूला निकालवे लगी, डांटवे लगी कि लाला तू ऐसो ऊधम करे। गोपियां बोली नाय मैया ऐसो मत करो। बोले उलाहना भी लेके चली आई और हम डांट लगा रही हैं तो मना कर रही हो। बंदरों को भी लुटाते हैं। मरकान भोक्षन विभजति सचे नाति भांडम भिन्नति। ब्रजवासियों को खवाएं तो खवाएं
ना जाने इनकी आवाज में कैसी जादू है। मैया ऐसी आवाज लगावे कि ब्रज के जितने बानर हैं, जितने बंदर हैं, सब टूट पड़े। और जब माखन खत्म है जावे तो मटकी को उठा करके फोड़ दे में, मरकान भोक्षण विवजति सचे नाती भांडम भिनती। एक गोपी